हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों, आज की डेट है 21 मार्च और जानेंगे आज 21 मार्च से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक की दिशांकें। जानने वाले आज के इस क्लास में जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्नाटक की दिशांकें। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे करंट अफेयर के फर्स्ट पॉइंट से। देखिए क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही जो आपने क्या करना है उनको नोट करते चलना है ताकि आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए, दिशांक एक दिशांक ऐप है जो कि कर्नाटक सरकार के द्वारा उसको विकसित किया गया। दिशांक ऐप है, इस एप्लीकेशन को कर्नाटक सरकार के द्वारा विकसित किया गया। किस बारे में? जो भी आपकी भूमि है, उसके बारे में, मतलब कि जो भूमि है उसका रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास जो 100 गज का आपका मकान है, किसी का इससे ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। ठीक है, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इस पे इसके जो 100 गज का जो आपका मकान है, ठीक है, जो भी हो, चाहे फ्लैट हो, जो कोई भी हो, ठीक है, उसके जो आसान पहुँच है, मतलब कि उसके बारे में रिकॉर्ड, ठीक है, जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको जानने के लिए ये एप्लीकेशन जो है विकसित की गई है, दिशांक। समझ में आया कि दिशांक कर्नाटक सरकार के द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है जो भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। भूमि रिकॉर्ड मतलब कि आपकी जो भी होगी, ठीक है, सरकार को। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। कर्नाटक के राजस्व, ये आप ध्यान रखना, क्या दिशांक आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड, मतलब कि एसएसएलआर इकाई दिशांक नामक ऐप के माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। मतलब कि भूमि के बारे में, किसी भी व्यक्ति की भूमि के बारे में जानने के लिए जो भी, मतलब कि आसान सुनिश्चित करेगी, क्या, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए जो है ये सुनिश्चित कर रही है। कौन? कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स इकाई। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बात करें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट्स की देखिए। दिशांक ऐप को कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत, किसके तहत? कर्नाटक के जो है दिशांक ऐप को जो है कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली, मतलब कि GIS कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। किसके तहत विकसित किया गया है? GIS। और किसके द्वारा? कर्नाटक का जो सेटलमेंट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, ठीक है, उसने जो उसका जो भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम है उसके तहत जो है दिशांक ऐप को कर्नाटक में विकसित किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। ये जो दिशांक ऐप है, ठीक है, दिशांक ऐप डिजिटल स्कैन और भू संदर्भी मानचित्रों की उपलब्धता ने ऐप को बनना आसान बना दिया। डिजिटल स्कैन और भू संदर्भी मानचित्रों की उपलब्धता ने ऐप को बनाना आसान बना दिया है। ठीक है, ऐप पर उपलब्ध डेटा क्या है? ऐप पर जो भी, मतलब कि ऐप बनाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा दिशांक, उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली गई है, ठीक है, भूमि से रिलेटेड। देखिए, दिशांक ऐप भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भूमि के बारे में जानकारी अब कैसे प्रदान करती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 100 गज का किसी का भी मकान है, ठीक है, अब मकान है, ये आपने मकान कहाँ से लिया, ठीक है, कितने गज का है, किस एरिया में है, ठीक है, और जो भी उसके विटनेस हैं जिनके भी साइन हुए, इसके बारे में जानकारी, साथ ही जो लेन देन हुए उसके बारे में, ये सभी बातें जो उसके बारे में मेंशन की गई हैं। किसमें? दिशांक ऐप में, जो कि ऐप पर उपलब्ध डेटा दिया गया है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। देखिए लिखा गया है। दिशांक ऐप भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करती है जिसमें भूमि मालिक का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, मालिक का नाम, भूमि की सीमा, कितनी सीमा, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक, या फिर कितने गज की है, कितने बीघा में, और स्वामित्व प्रकार और भूमि का प्रकार, मुकदमेबाजी, भूमि श्रेणी और भूमि पर किए जा रहे किसी भी अन्य सक्रिय लेन देन शामिल है, कि कितने का लेन देन हुआ है। ठीक है, 100 गज का आपने मकान लिया, या 90 लाख का, या फिर 1.5 करोड़ का, जो भी है। ठीक है, देखिए अब ये जो, मतलब कि कर्नाटक सरकार का दिशांक जो है विकसित किया गया है, इसके जो बेनिफिट है मैं अलग से आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपको दिख रही होगी, मान लीजिए कोई सी भी एक जमीन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं इतनी, ठीक है, इतना हिस्सा इसको ले लेते हैं, ले लिए।
अब देखिए ये जो भी बताया कि ये जो ऐप है उसमें वो सभी बातें मेंशन की जाएंगी कि मतलब किससे लिया, कितना, इसका मतलब कि एरिया, उसकी सीमा कहाँ तक की है उस ज़मीन की, ठीक है। अब ये देखिए उसमें तो रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर जो इस तरीके का ऐप तो पहली बार हुआ ही है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, जो खेत है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो इसको बोलते हैं, जो दिख रही है ना आपको ग्रीन ग्रीन सी थोड़ी ऊंची ऊंची, इसको डोल बोलते हैं। सो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी इधर खिसका ली, उससे क्या होगा, उनका जो खेत की जो मतलब कि एरिया होगा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस ऐप में क्या है कि वो सभी बातें मेंशन होगी। और यहाँ पर जो इस तरीके से ये तो हस्तलिखित चलता है ज़्यादातर, वो पटवारी लिखता है। कौन लिखता है? पटवारी। सो इससे आपको ये समझ में आएगा कि वो जो कर्नाटक का ऐप है, ठीक है, वो इससे हमें जो है बेनिफिट होने वाला, जो भी लोग कर्नाटक में रहते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, कर्नाटक से जितनी भी न्यूज़ आ रही है उन सभी को लिख के रखिए, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य इस टाइम पर है कर्नाटक, जो कि सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में? जो कि आपको पता है कि हिजाब वाला जो ये मुद्दा है वो कर्नाटक में उठा हुआ है, ठीक है। सो ये आपने पढ़ लिया होगा जो मैं मुद्दा भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो दिशांक के फायदे, ऐप के फायदे, ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या मेंशन है। फायदे देखते हैं। सो भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि के बारे में, जो भी भूमि के बारे में जानकारी का नागरिक आसानी से लाभ उठा सकते हैं। लाभ उठा सकते हैं कि उसकी मतलब कि उसके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होने वाली है। इससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी और भूमि अभिलेखों के रखरखाव में पारदर्शी आएगी। कोई भी विवाद नहीं होगा कि हम पे कागज नहीं है, फिर इनकी ज़मीन इतनी है या फिर इतनी है, ऐसा कोई भी किस प्रकार की मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। केवल भूमि के मूल स्थिति पर स्पष्टता प्रदान करना और किसी भी भूमि संबंधी विवाद में इस ऐप का उपयोग, भूमि संबंधी विवाद में इस ऐप का उपयोग कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। ये साफ साफ लिख दिया है यहाँ पर इस ऐप में। कभी कुछ लोग क्या करेंगे कि मतलब कि जो भूमि, जो भी विवाद उत्पन्न हुआ उसको डायरेक्टली आप कानूनी रूप से ले बैठे, ऐसा नहीं है। सो इसका उद्देश्य साफ साफ कह दे कि आप इस विवाद, इसमें भूमि संबंधी विवाद को, जो इस ऐप का जो उपयोग है वो कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूमि प्रोजेक्ट। अब एक और देखिए भूमि प्रोजेक्ट क्या है। सो भूमि प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने की एक परियोजना है। भूमि जो कर्नाटक के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने की एक परियोजना है, और ये परियोजना भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, ठीक है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया। किस सूचना को? भूमि प्रोजेक्ट सूचना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। सो ये आपने ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिशांक ऐप किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। और दूसरे जो भूमि प्रोजेक्ट है किसके द्वारा? सो भूमि प्रोजेक्ट तो जो है NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया, और दिशांक किया गया है किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। और किसने किया ये भी आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है, कि इस परियोजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के रखरखाव में अक्षमता और भ्रष्टाचार की समस्या को खत्म करना है, खासकर ब्लॉक स्तर के कार्यालयों को। मतलब कि जो भी भूमि संबंधी जो भी भ्रष्टाचार होते हैं उन सभी, उसकी जो समस्या, उन सभी समस्याओं को खत्म करना, विशेष रूप से जो मतलब कि प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, ठीक है। सो दोस्तों आज का जो आपका करंट अफेयर का क्लास था वो यहीं तक था। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, साथ ही आपने कुछ सीखा नहीं हो, सो भाई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जिस किसी स्टूडेंट्स ने आज की जितने भी क्लासेस आई हैं उनको नहीं देखा, सो उनको देखिए, वो सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 5, एक तो हमारी करंट अफेयर रहती है 5 बजे, 8 बजे वो के आती है, और भी करंट अफेयर आती है 11 बजे हो गई, 3 बजे हो गई, ठीक है। और जो मैं आपको 8 बजे करा रहा हूँ, सो ये सभी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।